बचपन में मैं 110 किलो का था और मैं ऐसा था प्रॉपर गोलू मोलू। फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर आई लॉस्ट 32 kgs, 25 किलो लूज किया विद इन 4 मंथ। हॉस्टल में पला बड़ा हूँ, पंचगनी में पहाड़ों पर भागना, जॉगिंग करना, प्रॉपर जंगलों में रहा हूँ मैं। तो एरोबिक्स बहुत किया था, नो जिम ऐसा कुछ नहीं, बस भागना और डाइट और सब कुछ। और उससे मेरी हाइट भी ऐसी शूटअप हो गई। मैं 5'7" था, 5'7" से सीधा ऐसे 6'1" हो गया। लेकिन जो मुझे मिला वो कुछ और मिला। तो मोटा मोटा मैं बस ये कहना चाहूंगा, लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। यू कांट प्रेडिक्ट एंड यू कांट थिंक कि मुझे ये चाहिए और मुझे यही मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज फाइनली इतने कमेंट्स के बाद, इतनी लड़कियों के कमेंट्स के बाद कि पार्थ को बुलाओ, प्लीज पार्थ को बुलाओ। उन्होंने माँ जब लिखा था ना, पता चला कि वो लड़कियां, वरना कोई मूंछों वाला थोड़ी लगता। ओई माँ। बट यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। आपको तो मतलब हम इतने टाइम से देख रहे हैं। और सच में यार ये पहला आर्टिस्ट है जिससे हम कभी मिले ही नहीं। कभी नहीं मिले है ना? मिले पहले तो एको मालूम नहीं है खतरा खतरा में भारती क्या अरे करती है। हाँ, अरे हाँ, अरे भाई हाँ, गर्म पानी डालते मुझे, करते मेरे फ्लर्टिंग चल रहा था तभी। उस वक्त तो बहुत फ्लर्टिंग की थी, तभी तो हर्ष पकड़ा था, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो। हाँ मैंने बोला भी था। नहीं कुछ नहीं याद आ तब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं मेरे को याद है पार्थ आए थे और वो पूरा मुंह पे पहन के आए थे और फिर किशन। हाँ रवि किशन थे। मुझे पूरा एपिसोड याद आ गया साहब। फाइनली। मतलब काफी साल बाद मिले फिर हम, है ना? हाँ यार, ये सुंदर लड़का, ये हैंडसम लड़का आज पूरी फैमिली लेकर आया भाई अपने। माफ कर दीजिएगा अगर कोई हमसे कोई गलती हो गई, फैमिली के खिलाफ कुछ बोल दें हम तो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। क्योंकि अब वैसे तो इनको आधा पता ही नहीं चलेगा क्योंकि यूएस से है, अमेरिका से आई है। अमेरिका से है, तो हम आज इनसे दुगना नहीं तिगना लगा लेंगे। अमेरिकन नहीं है वो ब्रिटिशर थे, अभी वो भी माफी मांगने लग गए हैं। चलिए जी, पार्थ आए हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आजकल सीआईडी में छाए हुए हैं भाई। और सीआईडी को एक ऐसे ही हैंडसम, जाबाज और ऊंचे। मैंने पार्थ, तुम्हारी हाइट कितनी है भाई? अरे 6'1". मैं अभी एकदम अपने पैर फोल्ड करके बैठा हूँ कंफर्टेबली। जो आपने लकड़ा लगाया नीचे बहुत कंफर्टेबल है। लकड़ा कह के जो लड़के ने बताया है कि मलाड वेस्ट में रहते हैं लकड़े से। घर वाले ही पूछेंगे व्हाट इज द लकड़ा। But thank you for having me. It's always fun to watch your episodes. I've been following it. And बड़े मजेदार होते हैं हमेशा। मैं तो इनफैक्ट अपनी फैमिली से ये कह रहा था, ये दोनों ऐसे इंसान हैं, इनको तीसरे की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं ये गेस्ट को क्यों बुलाते हैं। अपना एक शो बनाते हैं, वो तो बना ही रहे आप लोग ऑब्वियसली यूट्यूब पर। But yes, this is a good show. Obviously, you've called so many people, entertained so many people. Thank you and so I'm glad much. it's an honor to. अरे नहीं भाई, मैं सच बताऊं, ये एक कल्ट फैन फॉलोइंग ना मैंने बहुत कम लोगों की देखी है। आपके लिए इतने मैसेजेस आते हैं ना भाई। यार पार्थ के लिए मैं बोलता था, मैं इनको ही बोला, मैं यार पार्थ को बुलाओ। फिर एक दो बार मैंने सोचा कि मैं ही मैसेज कर लेता हूँ। फिर किसी ने बोला कि नहीं यार वो कोई ना कुछ आ रहा है, वो प्रमोशन के लिए आएंगे ये वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, प्रमोशन के लिए आए तो और बेटर है क्योंकि अच्छा काम हो जाता है तब। लेकिन ये जो लड़कियों की फैन फॉलोइंग है, अच्छा लगता है लड़कियों। मतलब बाहर तो लड़के लोग ऐसे करते हैं नहीं बट लेकिन अंदर नहीं, मेरे को लगता है ये ना जो बचपन से सुंदर होते हैं ना उनके लिए ये ओके। मतलब जैसे होता है ना जो बच्चा ऑलरेडी मर्सिडीजों में पैदा हुआ है, उसके लिए क्या गाड़ियों की बात है। हॉस्टल में पैदा बड़ा हूँ और मैं एकदम वहां पर पला बड़ा हूँ। फिर पहाड़ों पर भागना, जॉगिंग करना, वो सब। तो पंचगनी में हाँ प्रॉपर जंगलों में रहा हूँ मैं। तो हिल स्टेशन है जो यहाँ का महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस है। तो जहाँ पर जैसे आपने तारी जमीन पर देखी है, तो वो वाला बोर्डिंग स्कूल, तो वो पूरा बचपन मैंने निकाला है, जहाँ से माता पिता के अवे उनसे दूर रहा हूँ मैं, बहुत रोया हूँ। और फिर अकेले बहुत इंडिपेंडेंट रहा हूँ, तो तब से बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी है भाई। अब हम ना बात कर रहे थे कि यार गोला जब बड़ा होगा तो या उसको कहीं भेजेंगे, जो मेरा तो दिल मानता ही नहीं है कि भाई बच्चे को दूर भेजना। आप वो बच्चे हो जिसे माँ बाप से दूर भेजा गया था, कैसा क्या आपके हिसाब से सही है? मेरे हिसाब से वो डिसीजन इसलिए था क्योंकि मेरे माता पिता इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतने एक्सपोज नहीं थे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, और उनके पास उतने वो क्या बोलते हैं मीन्स नहीं थे बचपन में उनके पास पढ़ाई करने के लिए। और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो पढ़े, जो नहीं हो सकी। तो उन्होंने जितना दुनिया को देखकर, एक्सपीरियंस करके जो भी कमाया वो कमाया, लेकिन अपने वो जो सपना और ख्वाब था कि अपने बच्चे के जरिए वी विल मेक श्योर दैट विल मेक हिम और हर एजुकेटेड, वो सपना पूरा किया। तो उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो अगर नजदीक रहते तो वैसे नहीं बनते जैसे आज मैं बना हूँ। और हमें ना बच्चे की मासूमियत दिखती है, बच्चे का रोना दिखता है,
लेकिन जो माँ और बाप का जो रोना होता है ना, या वो जो दर्द होता है उतने टाइम दूर रहना अपने बच्चे से, मतलब मैं तो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भाई गोले को मैं बोर्डिंग या हॉस्टल में भेजूं। हाँ, बट मैं अगर कहना चाहूंगा कि अगर एजुकेशन को लेकर आपका बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए अगर आप फॉर अनफॉर्चुनेटली काम में इतने मतलब बिजी होते हो, नहीं दे पा रहे हो ध्यान उतने बच्चे ऊपर, देन आई थिंक इट्स अ डिसीजन दैट यू शुड टेक। बट अदरवाइज अगर प्यार बहुत है और वो पढ़ भी रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन इट्स नो नीड। मस्तीखोर है, सब मस्तीखोर होते हैं। हाँ। इसका कौन सी मतलब ये एज पे नहीं, गए थे आप बोर्डिंग? मैं 4 साल का था, अरे मतलब अब वक्त आ गया गोले को भेजने का, 4 साल का हो। तो जूनियर केजी। इतना प्यारे होगी, इतना प्यारा हाँ। छोटा सा बेबी तो होगा। मैंने 10 साल बिताए अपने बोर्डिंग स्कूल में, प्रॉपर एकदम बहुत मुश्किल टाइम होगा बहुत यार मुश्किल आपका। टाइम था। मतलब मैं जब सेकंड थर्ड तक तो आ गया था, तो कुछ कुछ नए नए बच्चे आते थे और रोते थे, तब तो मेरा रोना बंद हो गया था कि लाइक क्या है ये। करेक्ट क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी कर ली थी, हो गया अब मेरा, सही बात है। आदत हो गई अब पेरेंट्स से दूर रहना। अब मुझे पता है कि इतने महीने आके यहाँ पे रहना है और फिर से 2 महीने के लिए वापस घर जाना है, तो वो एक आदत बन चुकी थी। बट दैट वाज नेसेसरी। बट वहाँ के लोगों से प्यार हो जाता है, वहाँ के टीचर्स, ये बहुत वो। बहुत बहुत प्यार हो जाता है। इनफैक्ट आपकी भाषा साफ हो जाती है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग आते हैं वहाँ पर। तो आप वो जो, मैं एक मराठी इंसान हूँ और आज भी मैं अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में तो लोग मुझे बोल नहीं पाते, उनको लगता है मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। यस यस, मैं खुद पंजाब चंडीगढ़ की समझ लिया। तो हाँ, तो मैं जस्ट बिकॉज मेरी वो, मैं पला बड़ा हूँ बोर्डिंग स्कूल में, मैं पला बड़ा हूँ सारे इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच, तो इसलिए फिर मेरी परवरिश भी वैसी रही है। ओह, तो आप पैदा कहाँ हुए हैं? महाराष्ट्र में? पुणे में? यस यस यस। तर मी एकदम प्रॉपर मराठी आहे आणि मी मराठी बोलतो आणि मला येतं, पण फक्त समोरचा माणूसला समजू नाही शकत म्हणून तो मला पूर्ण मराठी तुला येतं? समजते. मला अरे मस्त. पूर्ण मराठी येते आणि मी महाराष्ट्रात पैदा झालो. मला भी पूर्ण बोली। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं गुजराती सीखूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुजराती हैं और मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ, महाराष्ट्र में कमा रही हूँ पैसे, तो मुझे ये भी था कि मैं मराठी सीखूं। लेकिन घर के हालात ही ऐसे थे कि आप ना आते ही पैसे कमाने लग जाते हो। मैं भाषा ही नहीं सीखी, क्योंकि इधर हिंदी बोलते हैं, है ना, काम किसी करने, तो मैंने मराठी और गुजराती सीखी भी नहीं। मैंने भारती की, जब लाफ्टर चैलेंज में भारती थी, तो भारती की हिंदी भी सुनी है, वो भी पंजाबी जैसे। अभी की भारती की हिंदी बहुत, पाजी आपको पता है उसका पॉडकास्ट है ना, मेरी हाँ, बेइज्जती का पॉडकास्ट है। मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात बता रहा हूँ कि भाई वो इतनी ज्यादा हिंदी पंजाबी थी कि अभी धीरे धीरे इसकी होस्टिंग जब करती है या जब कोई कुछ बोलती है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार अब ये प्रॉपर हिंदी बोल रही है 6-8 महीने से। उससे पहले तक बहुत खराब थी। 6-8 महीने से यार, मुझे 15 साल होने आए यार। 5 साल मेरी बिगड़ी हो गई, लेकिन 10 साल तो मैंने अच्छा किया ना। करेक्ट, अच्छी बात है। खैर, इनकी बात कर रहे हैं हम अभी। अच्छा भाई, तो फैमिली को ऑब्वियसली एजुकेशन प्रायोरिटी थी, तो ये आर्ट में कैसे आए फिर? यही सबसे बड़ा दुख था हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि उनका सपना था कि मैं आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई कर रहा था, जो मैंने साइंस ले रखा था और मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा था, तो उनका सपना था कि ये जो है हमारा सही ट्रैक पे है बेटा, हमने जो सैक्रिफाइसेस की है वो सही जा रही है, और एक दिन ऐसा होगा कि बस अपना ऑफिस खोलेगा, पढ़ाई के बलबूते पर डिग्री हासिल करेगा और सब कुछ करेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मैं मुंबई आया, मैंने आर्किटेक्चर का यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ली और उसके साथ साथ मुझे इस फील्ड से काम मिलना शुरू हुआ। और फिर सामने से ही हुआ? हाँ, सामने से हुआ, कोई ऐसी कोई कोशिश नहीं थी, कोई ऐसा ही नहीं था। बट जब काम मिला तो शुरुआत जो हुई तो काफी लोगों ने आसपास के जो, अरे तू तो अच्छा दिखता है यार, अरे तेरी अच्छी पर्सनैलिटी, तू ट्राई क्यों नहीं करता, अरे तू इसमें अच्छा लग रहा है, तो अगर तू सीखेगा तो आगे बढ़ सकता है, चांस है, तेरा स्कोप है। और मैं भी उसमें आ गया कि नहीं यार है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे लोगों ने चढ़ाया, मुझे बचपन से ये ख्वाब था। तो मैं बताना चाहूंगा, बचपन में मैं 110 किलो का था और मैं ऐसा था। तो कभी खुशी कभी हम फिल्म देखी ना, तो जो रोहित है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर, वो मैं हूँ, प्रॉपर गोलू मोलू। क्या बात कर रहे हो? अब तो ऋतिक रोशन है भाई, पूरा एकदम वही ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर। आई लॉस्ट 32 kgs, 32 किलो लूज किया विद इन 4 months। तो यस, 32 किलो 4 महीने में कैसे? कार्डियो एरोबिक्स था हमारे टाइम, तो एरोबिक्स बहुत किया था। नो जिम ऐसा कुछ नहीं, बट भागना और डाइट और सब कुछ। वाह। तो और उससे मेरी हाइट भी ऐसी शूट अप हो गई, तो मैं 5'7" था, 5'7" से सीधा ऐसे 6'1" हो गया विद इन 4-5 months। कौन सी एज में? ये 16-17। वाह। तो मैं बहुत लोगों को एक्चुअली मोटिवेट करता हूँ कि 15 to 18 के बीच डू लॉट ऑफ कार्डियो, डू लॉट ऑफ साइकिलिंग, स्विमिंग, हाइट के लिए। यार क्या बात है यार। क्योंकि मेरे फैमिली के एवरेज अकॉर्डिंग ना मैं होना चाहिए था 5'9", 5'10", बट ये जो 6'1", 6'1.5" जो पहुंचा हूँ, ये मैं इसकी वजह से पहुंचा। ये लास्ट जो मैंने स्ट्रेच किया अपने आप को। सुना, 16 से 18 वाले बच्चे। मैं जब यंग एज में जाता था, जिम बोलता था मम्मी को, तो बोलती थी कि अरे हाइट रुक जाएगी।
हाइट रुक जाएगी, यही सबसे बड़ा मिथ है। हमारे भी पंजाब में कहते हैं ना जा जिम गिट्ठा रह जाएगा। बट है ना, मैं ऐसे बोल- जिम में मैंने वेट्स नहीं उठाए, मैंने एरोबिक्स किया था। एरोबिक्स अगर आपको पता होगा, जो पुराने टाइम का एक वो स्टेपर होता है और स्टेप पर 5, 6, हाँ 7, करेक्ट, जो अभी के टाइम का जुम्बा है, बॉलीवुड जुम्बा, उसके जो पहले वाला जो आपने इसमें देखा होगा, दिल तो पागल है, उसमें शामक दावर का टाइट रिहर्सल कपड़े में चलता है, हाँ, वो सब वो वाला। वो सब। हाँ, तो वो सब प्रॉपर कार्डियो अब नहीं होता भाई वो। अब है ना जुम्बा, अभी उसको अब जुम्बा उसका मॉडर्न वर्जन है ना भाई जुम्बा। आपने 32 किलो वजन कम किया। बहुत डू यू हैव पिक्चर्स ऑफ जो हम डाल सके, अगर हो तो प्लीज भेजना अभी ना। हाँ प्लीज। पुराना कोई भी हो तो बहुत। हाँ। लोग उस पिक्चर को कह देंगे ये लोग झूठ है। नहीं नहीं यार, ऐसा बहुत कुछ बड़ी बात है यार। सो अच्छा, तो अरे। उसके बाद एक ऐसे कुछ काम मिला आपने एक्टिंग की। हाँ हाँ, तो कमिंग बैक आपकी Yes, yes. आपका है जो कि माँ बाप का साथ था कि नहीं, और वो सपना था पढ़ाई को लेकर। तो जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना, और तब के टाइम में जब मैंने वेट लॉस किया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन मेरे बाप ने डीमोटिवेट कर दिया था कि इंडस्ट्री में हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे जान पहचान से बहुत कुछ चलता है, उसके अलावा बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है ओके। फिर मैं मुंबई आया, मैंने अपना आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, और तब मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, शायद डेस्टिनी इज कॉलिंग मी समवेयर एल्स। तो मुझे लगा नहीं यार, किस्मत कहीं और कुछ हो सकता है, तो व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ शॉट। बट लेकिन आर्किटेक्चर एक ऐसा था कि आप साइड बाय साइड ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई बीकॉम या नॉर्मल फील्ड नहीं है, ये बहुत सीरियस फील्ड है। और ऐसे ऐसे दिन गए जहाँ पर हमने 5-5 दिन बिना सोए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए, हमने क्लासरूम में जाकर, शॉर्ट्स में जाकर बस ऐसे दे दिए, हमारे सबमिशंस किए हैं थीसिस की, बहुत हेक्टिक होता था। तो मुझे पता था कि अगर मुझे इसमें ट्राई करना है, थिएटर करना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, अभी फिलहाल ब्रेक लेना पड़ेगा। तो उस दौरान मैंने लिया, तो वो मेरे माँ बाप को बात हजम नहीं हुई, उनके सपने बेसिकली बहुत, और आप जवान थे, आप टीनेजर थे, करेक्ट। 20, 18, 19 की उम्र में आपको मतलब होता है ना, हाँ, गर्म खून के होते हैं, कुछ रिबेलियस हो जाते हो कि Correct, आपको प्रूव correct. करना है, और आपको लगता है आप सब जानते हो। तो तो बस मैंने घर छोड़ दिया, मैंने वहाँ से घर से निकल गया, और निकल के फिर मैं कहीं मरीन ड्राइव कहीं चला गया, आगे जाके बैठ गया। फिर वहाँ से मैं पूना गया, बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए, और मैं मतलब अगले 3-4 दिन तो मैं गायब था। और मेरे बाबा तब बहुत चिंता में थे, बहुत जगह उन्होंने फ़ोन घुमाए, अरे सब बाप भी रे। किया, और ऑब्वियसली फिर पुलिस को कॉल किया, ये वो, नहीं कहीं आसपास ही होगा आपका बेटा एंड ऑल, वो सब हुआ। और फिर मैंने एक दिन कॉल किया, तीसरे दिन मैंने अपने भाई को कॉल किया, और फिर मेरे भाई ने जो मुझे मतलब डांटा वेटा और बोला कि तेरे मॉम डैड को कॉल कर, नहीं तो मैं अब भी कॉल करता हूँ। नहीं मैं कॉल करता हूँ। तू है कहाँ? बोला मैं एक दोस्त के फार्म हाउस पर हूँ। कहीं एकदम लोनावला के कहीं जाके वहाँ पे बैठा था, नो नेटवर्क नथिंग, फ़ोन भी नहीं, फ़ोन भी मैंने वहीं फेंक दिया था घर से निकलते वक्त, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो बस फिर उसके बाद फिर बहुत मेरे ईगो पे आ गया, क्योंकि एक है कि मेरे माँ के अंदर बहुत ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मेरे अंदर वो बहुत था। तो जो बातचीत मेरे और मेरे डैड के बीच हुई थी कि अगर मेरे डैड ने बोला था कि अगर तुझे अपने ही टर्म्स पे जीना है तो तू अपने टर्म्स पे कमा और अपने टर्म्स पे रह। हाँ। तो मुझे वो बात चुभ गई, तो बस वो उसी बात पे मैंने घर से निकला था, और फिर तब से मैंने ठान ली थी कि बस अब रहूँगा और कमाऊँगा तो अपने इस पे, और जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता इस इंडस्ट्री में जो मैंने डिसीजन लिया है, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो वो वाला एक सीन था, प्रॉपर फिल्मी सीन था। ये चीज हर बाप बोलता है ना कभी हर बाप ने, लड़के को, बेटी को नहीं बोलते, बेटी को नहीं बोलेंगे पापा लोग, बेटे को जरूर ये बात, मेरे पापा ने मुझे बोला था, अगर तेरे को अपना कुछ करना है, अपने हिसाब से जीना है, तो निकल इधर से, अपना खुद का देख। मैंने बोला मैं तो नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा, मैं इधर ही खाऊंगा, इधर ही अपनी मर्जी। बट वो तो होता ही है। बट और फिर माँ बाप को तो भाई मतलब अच्छा, अभी पता है कैसा होता है जी, अभी मैं कहानी पता है कैसे सुन रहा हूँ, ऐसे कि मैं आपके माँ बाप है हम। समझ रहे हो? मेरे को सच में लग रहा है गोला बोल रहा है। मेरे लिए इमोशन उधर है कि यार मम्मी पापा की क्या हालत हुई होगी, हाँ, 3 सच दिन में है तक ना, फोन नहीं उठाया होगा, ये वो एकदम मतलब रिएक्शन क्या था माँ बाप आंखें का? लाल होगी होंगी नहीं लोगों मतलब में कैसे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि फिर ऑब्वियसली मैं ऐसा लगूंगा कि मैं ही नहीं पर ऐसा भी तो कर कितना दिया बड़ा ना लड़के। बट ऑफ कोर्स यंग एज में आप जो गलतियां करते हो, और आज भी मैं देखता हूँ ऐसे जो बहुत यंग ब्लड होते हैं मुझसे मिलते हैं और दिखाते हैं कि दे नो द वर्ल्ड, और उनको सब पता है, और उनको लगता है हम कुछ नहीं जानते। Exactly. फिर मुझे आज वो बात समझ में आती है जब वो कहते हैं ना माँ बाप, जो कि एक एक पैसे की वैल्यू, या तू नहीं समझेगा, तू जब तू खुद कमाएगा तब तू समझेगा, और हम बोला अरे जाओ यार, अरे जाओ यार,
और आज वो एक्चुअल में सारे शब्द आपको आपके जहन में, आपके दिमाग में एग्जैक्टली होते हैं सब ना। पॉइंट ऐप पे बैठते हैं कि क्यों वो कहते थे इतनी दफा कि कमाओ, जब कमाओगे तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। और हमने वी हैव मेड श्योर कि आपको वो क्या बोलते हैं सहूलियत मिले, वो फैसिलिटी मिले जो हमको नहीं मिले। मतलब correct. हमको एक टाइम का खाना मिलता था और हम दूसरे टाइम से पानी पी के पेट भरते थे 3-4 लीटर डिनर के टाइम। तो मतलब हमारे लिए डिनर क्या होता था, लंच होता था, हमें नहीं पता, एक टाइम मिल जाता था उतना काफ़ी है। तुमको वो कभी नहीं हुआ, इसलिए तुम उतना वैल्यू नहीं करते। तो वो सब चीज़ें आज जाकर मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि यार कितना कुछ इंपॉर्टेंट था और कितना कुछ उन्होंने जिया है। दे मेड श्योर के वी शुड लिव अ बेटर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे बेटर लाइफ जिए। अग्रीड। बस वही है। अभी आप कैसे हैं लाइफ में? लाइक आप संतुष्ट है या आपको ऐसा लगता है कि यार इट्स माय जर्नी और मैं आधे तक पहुंचा, अभी मेरे को ये करना है, वो या वो करना है? कॉलेज पूरा कर लेता। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सब एक्टर्स में ना एक चीज मैंने देखी है, क्योंकि कोई वहां पहुंचा है तो हमारे लिए लोगों ने बेंचमार्क बना दिया कि यू हैव टू रीच देयर, तब तुम्हारी जर्नी खत्म होगी। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो टीवी से निकले और जिन्होंने बहुत अच्छा नाम किया, लोगों को लगता है कि जब तक एक टीवी एक्टर वहां नहीं पहुंचेगा ना तब तक तुमने गेम नहीं की है। आपको ऐसा लगता है? जैसे मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को नहीं लगता। इनफैक्ट जो अपने खुद के भी ख्वाब होते हैं वो भी बहुत बार होता है कि हालांकि छोड़ो दुनिया क्या चाहती है, आप जब तक वहां तक नहीं पहुंचे आप खुश नहीं होगे। करेक्ट। ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरा गोल ये था कि मैं यहाँ तक जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। करेक्ट। अब उसके रास्ते में जो भी मैं कर रहा था मैं खुश नहीं था, क्योंकि जो भी कुछ मुझे मिल रहा था मैं उसको ग्रेटफुल नहीं था कि मुझे मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता था हाँ ठीक है यार ये मिल रहा है, बट लेकिन मुझे पहुंचना तो वहां है। तो जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था मैं खुश नहीं था, which was the biggest point that I was missing in my life, which I realized on a later stage कि कितना important है हर चीज को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि वो भी लाइफ का पार्ट है और वो भी लाइफ है, वो भी जर्नी है। एंड सिमिलरली goes for you guys। आपने कभी सोचा नहीं था, आपने गोल रखा होगा लेकिन वो गोल तक पहुंचेंगे कैसे ये आपको भी खुद नहीं जानते। आप नहीं बोल सकते कि मैं ये करूंगा और ये करके मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और मेरा टारगेट सेट होगा, वो नहीं होगा। आपको पता है अब तो वहां पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचेगा और कितना टाइम लगेगा ये आप खुद नहीं जानते। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि आप नहीं जानते यार। आप मे बी मैं जो चाहता हूँ वहां तक मैं कभी पहुंचूं नहीं, या मे बी मुझे खुद नहीं पता कि जो एक्चुअली मुझे चाहिए था वो कुछ और था। करेक्ट। यू नो फॉर एग्जाम्पल मुझे शुरुआत में याद है द बिगेस्ट हैप्पीनेस दैट आई यूज्ड टू गेट was by helping people, and that was very priceless. Like I used to have tears in my eyes, मुझे आंसू आते थे जब मैं लोगों की मदद करता था, और मुझे लगता था इससे बड़ी खुशी मुझे लगता है भगवान ने किसी को दी नहीं है। और हालांकि हम हमारे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में कि मुझे वो वक्त मिला ही नहीं किसी के साथ वक्त बिताने का या किसी के साथ वहां पे बैठने का और जीने का कि भाई ये जिंदगी है, नॉट दैट कि हम करियर या उसके पीछे पड़े रहे। तो वो जिंदगी जीने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या अगेन मैं मतलब अपनी जो लाइफ है क्या वही मेरी लाइफ थी एक्चुअली, या अभी मैं बस एक चीज के पीछे भाग रहा हूँ और फिर आगे जाके मुझे रियलाइज होगा कि यार मुझे ये चाहिए था। सो यू नेवर नो कि आपको क्या चाहिए, बट व्हाट आई थिंक व्हाट आई हर्ड फ्रॉम ऑल द लाइफ ज्ञान जो होते हैं ऐसे कि लाइफ इज अ फुल सर्कल। वो कहीं ना कहीं आपके एक ऐसा उम्र आएगा, ऐसा एक एज आएगी जहां को आपको लगेगा आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको लगता था कि मेरा टाइम कब आएगा, या फिर मुझे ये कब मिलेगा, या फिर मुझे अब क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसा सारे जवाब आपको मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये जवाब ये मुझे उस वक्त नहीं मिला, हाँ ये मुझे अब मिला, अच्छा इसलिए मुझे नहीं मिल रहा था। करेक्ट। तो ये सारी चीजें। सो आई थिंक आई नाउ इस अभी करंट सिचुएशन में ऐसा हूं कि मैं मोर रिलैक्स नाउ। अभी मैं स्ट्रेस नहीं हूं कि करना है, क्योंकि होता है यार, लाइफ है, जियो आराम से। हाँ, और सबकी कहानी अलग है ना भाई। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि यार 40 साल में एक एक्टर हीरो बनता है, 50 साल में कैरेक्टर आर्टिस्ट बनता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो उसकी जर्नी है। हिज जर्नी कांट बी माय जर्नी। उसकी एग्जैक्टली ये बहुत कंपटीशन जो है हमारे फील्ड में बहुत गलत है, बहुत ही। और टू बी ऑनेस्ट मैं भी एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि मैं भी ऐसा था। एवरीवन इज लाइक दैट कि मतलब आपको जेलेसी, इनसिक्योरिटी कि वो इंसान मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, उसको 2 प्रोजेक्ट कैसे मिल रहे हैं, उसको ये फिल्म कैसे मिल रही, ऑल दैट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू लर्न के यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि भाई उसकी पैदाइशी वो यहाँ हुआ है तो मैं यहाँ हुआ हूँ, मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, उसकी जर्नी वहां से शुरू होती है। करेक्ट। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो ये सोच के ही आया था कि मेरा कोई नहीं है, तो मुझे पता था कि चांसेस मेरे बहुत कम है। तो भी आपने अपना पैर डाला ना, आपने अपनी किस्मत आजमाई ना, क्या आपने ये सोचा था कि वो लोग भी आने वाले, नहीं पता था आपको। yes. तो ये उनकी जर्नी है,
ये आपकी जर्नी है, आप अपनी जर्नी पे चलो ना, आप कंपेयर मत करो। मेरे को ना अभी मैं अभी बाहर था ना, तो एक क्रिएटर मेरा दोस्त ही है, उसने मुझे बोले हर्ष भाई क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो एक बड़ा हिट नहीं आ रहा है लाइफ में, एक बड़ा हिट। हाँ, मैंने बोला वो बड़े का ना डेफिनेशन कुछ नहीं है। करेक्ट। आपके लिए बड़ा कुछ और हो सकता है, मेरे लिए बड़ा कुछ और हो सकता है, ऑडियंस के लिए बड़ा कुछ और हो सकता सब अपनी अपनी एक जर्नी होती है। यू शुडंट कंपेयर योरसेल्फ कि मुझे वहां पहुंचना है, दैट इज रॉन्ग आई फील। और उसमें आप बहुत प्रेशर ले लेते हो, गंदा वाला। पार्थ अभी क्या चल रहा है आपका? तो अभी एक शो है जो कि आई एम श्योर सभी लोगों ने सुना होगा, लेजेंडरी शो सीआईडी। CID। वाह। यस, तो उस पर एक बहुत ही अच्छा किरदार है जो ऑब्वियसली लेजेंडरी अगेन, ACP प्रद्युमन। तो अनफॉर्चुनेटली उन शो में उनका देहांत हो जाता है, समवन प्लान्स टू किल हिम, जो कि एक विलन है बारबोसा, जो तिग्मांशु धूलिया प्ले कर रहे हैं। तो वो उनको मार देते हैं और फिर पता चलता है कि टीम में एक कोई है जो उनसे मिला हुआ है तिग्मांशु से, और फिर वो केस सॉल्व करने के लिए एक नया ACP अपॉइंट होता है जो दिल्ली से आता है और यंगेस्ट IPS ऑफिसर होता है। तो वो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, which is ACP आयुष्मान। क्या बात है यार। So it is, I've been very fortunate enough to work with them, with Daya sir and Abhijit sir, Yes. and it's so much fun। इतना मजेदार शो है और इतनी यूनिटी उन लोगों में। पता है आपको कि वो पूरा शो, पूरे CID कॉप्स की जो टीम है, उन सबका एक बड़ा सा एक हॉल है जिसमें सारे आईने लगे हुए हैं, बीच में एक डाइनिंग टेबल है, उनका एक वैनिटी रूम है, एक ही। वो सारे लोग, मतलब लड़के लोग की बात कर रहा हूँ, सारे लोग एक साथ तैयार होते हैं, पूरी CID टीम एक साथ तैयार होते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, पूरा दिन एक ही में रहते हैं। अपनी भी वैनिटी में नहीं जाते? वैनिटी है ही नहीं। क्या बात है यार, कितना अच्छा सिस्टम तो मतलब मैं जब आया तो मैं तो फुल चौड़े होके आया, क्योंकि हमें तो आता थे भाई वैनिटी वैनिटी। मैं जब आया वो सब देखा, लाइक अरे बाप रे, तो अब तो कुछ मांग ही नहीं सकते हम। तो फिर नहीं भाई, यूनिटी रखनी पड़ेगी। बट देन आई वाज अमेज्ड टू सी दैट। और जो फीमेल ऑफिसर्स भी है, उनको वैनिटी, उनको एक मेकअप रूम दी गई, लेकिन खाने के लिए वो इधर ही आते हैं, बैठते हैं पूरे साथ में। एंड इट्स अ वेरी गुड टीम, वेरी पॉजिटिव टीम, वेरी मैच्योर। सोशल मीडिया से दूर रहती है हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली वो शो उन्होंने तब से देखा जब सोशल कैमरा या मोबाइल फोन्स नहीं थे। और आज भी आप देखो मीम्स में इधर उधर CID का जो इम्पैक्ट है हम बच्चों पर, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मैं एज अ किड ना भाई, CID मतलब ऐसा क्या होने वाला है अभी वो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर सर्टन 1000-1500 एपिसोड, मेरे को भी पता है कि अभी ये होने वाला है, लेकिन मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे वो देखने में मजा आ रहा है कि वो अभी वो फेडरिक कुछ बोलेगा, वो कुछ होगा। नहीं बट हर्ष, अभी राइटिंग बहुत बेटर हो गई है इनफैक्ट, और अभी नेटफ्लिक्स पे फ्री है, तो पीपल कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। या पीपल कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। मैं तो CID का इतना बड़ा फैन हूं ना, मैंने सब टीवी पे CID का स्पूफ किया है, कुछ 25 या 50 गैग्स किए थे। क्या बात, जिसमें ACP प्रद्युमन कौन बना था आपको पता है? तुम, भारती। और उन्होंने वही कहा है CID टीम ने भी कि ऐसे बहुत सारे शोज बनते हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनमें वही केसेस होते हैं, वही क्राइम होता है, वही है जो CID लोगों ने जो छाप छोड़ी है, वो है उनका स्टाइल, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनकी जो पर्सनालिटी है वो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे शोज हैं, लेकिन ऐसे बहुत चुनिंदा शोज होते हैं जिनके मतलब उनकी स्टाइल, उनका ये। तो जैसे मुझे पूछा गया था कि क्या तुम भी करोगे क्या ऐसे, कि दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, ये सब। बोला नहीं, ये सब नहीं करूंगा मैं। क्योंकि फिर फर्क तो होना चाहिए ना। Exactly, ये नए वाले ACP में। और अभी फिलहाल ऐसा है कि डेफिनेशन ये है इस कैरेक्टर का कि ये कैरेक्टर आज का ACP है। ये कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि अपने क्या बोलते हैं, जो साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें बिलीव करता है ज्यादा। इससे ज्यादा ये नहीं कि मतलब वो अभी सड़कों पर जाए, लोगों से बातचीत करे, तुमने ये देखा गया, तुमने वो देखा गया। वो उसमें बाकायदा उसमें एक लाइन भी है जहाँ पर अभिजीत सर और दया सर अपने ग्राउंड सोर्स, मतलब लोगों से कुछ बात करने चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं तब तक उनसे बात करके आता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप बाहर जाके लोगों से पूछोगे तो हमारा केस लीक हो सकता है, इससे हमारा केस बिगड़ सकता है। तो बोलते हैं सर, मैं बोलता हूँ हमारे पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से केस सॉल्व हो सकता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलते सर, टेक्नोलॉजी आने से पहले हम लोगों से बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो मैं बोलता था दया, अभिजीत, वो पुरानी स्टाइल थी, वो दरवाजा तोड़कर सबूत ढूंढने का जमाना चला गया। अब है टाइम साइबर वॉल को ब्रीच करने का, तो जरा इस पे लगे रहो। तो बोलते नहीं सर, आप अपने तरीके से केस सॉल्व करो, हम हमारे तरीके से केस सॉल्व करो। सो वो एक एपिसोड है जहाँ पर हमारा कंपटीशन होता है, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। तो बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग
चैलेंजेस हैं एपिसोड्स में और बहुत बहुत मजा आया कितने मुझे। साल पुराना शो है सीआईडी? ये तो यार आई थिंक 1998, 27 इयर्स पहले। 27 years। और बीच में फिर कोविड के टाइम थोड़ा बंद हो गया था, आई थिंक 4-5 इयर्स, और फिर अब शुरू हुआ सीजन 2। आप मानोगे नहीं, ये जो ऑफिस जिसमें हम बैठे हैं ना, हाँ उसमें भी सीआईडी की प्रोडक्शन टीम बैठी थी और इस पे भी एक टाइम पे काम करती थी हाँ इस ऑफिस में। हाँ मेरे को बताया था उन्होंने, जब मैं खरीद रहा था तो उन्होंने हमको बोला कि भाई इधर ना सीआईडी भी था, ये भी था, वो भी ये था। एक चीज मैंने नोटिस किया कि जब मैं बाहर गया और किसी भी एक्टर वेक्टर से मिला, टेलीविजन हो या वेब सीरीज या फिल्म, कैसा चल रहा है सीआईडी, मतलब एक हाँ, अलग किस्म का एक हाँ। इमेज या रिस्पेक्ट है। हाँ, और ये कि- इमोशन है, और यू आर मतलब आप अपना ड्रीम जी रहे हो, क्योंकि क्या होता है यार, और स्पेशली एसीपी का रोल, मतलब एसीपी गॉड है यार सीआईडी। बिल्कुल, यस यस। और वो रोल यस, मुझे आज भी याद है, सोनी पे जब देखते थे हम तो खाना खा रहे होते थे तो कहते थे कि अगली रोटी या कुछ लेने जब जाना तो जब ब्रेक आएगा तभी, वरना ऐसे देखते थे कि बम ढूंढ रहे हैं वो, शायद इसमें नीली तार नहीं पीली तार, ऐसा होता था ना, बताया तुम चुप रहो मुझे ढूंढने दो, ऐसा वो हाँ। हम भी नीली तार पीली तार, तू बता कौन सी तार, हम लोग भी घर में करते थे, पता बहुत ज्यादा बच्चों का तो इतना फेवरेट था। और जो दया सर थे, दया उनका सर नाम क्या है अभी दयानंद शेट्टी, उनका नाम ही दया है। उनका नाम है? हाँ हाँ क्या बात है भाई, दया सर, मैंने उनको झलक में भी उनको झलक में भी नचवाया था, हाँ। झलक में भी थे वो तो मतलब बच्चे उनके फैन थे, उनके लिए वो ना वो सुपरमैन थे कि दरवाजा तोड़ देता Correct, भाई, correct, correct. लात मार के ये हाँ, बंदा। कि बहुत बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग ये देखो सारे बैठे होंगे सीआईडी के फैन, है ना? सारे ये तो हुआ भी नहीं होगा। सब हो गए थे भाई 28 नहीं, वो 29। 27 साल का हुआ ही नहीं अभी। हाँ तो उसके बाद, पैदा होने के बाद तो देखा होगा। नहीं देखा है, सबने देखा है। देखा? सब देखते हैं भारती। ठीक है, देखा। पर प्यार को लेकर क्या विचार है? शादी करनी है? किसके साथ? शादी करनी है? प्यार व्यार मत करना। कौन सी वाली? मतलब शादी वादी का विचार है मन में? विचार तो है यार। और आपने पूछा था ना पहले कि आप किस स्टेट में हो अभी फिलहाल जी, लाइफ जी, में, जी, जी। जिंदगी में। तो यार मैं अभी पिछले 4-5 साल ऐसे थे जो मैंने बहुत ऐश किए, बहुत घुमा, बहुत ट्रैवल किया और बहुत नई नई जगह देखे और म्यूजिक फेस्टिवल्स अटेंड की। गर्लफ्रेंड्स थी? हाँ आगे बढ़ते हैं तो यार ऐसा हैंडसम लड़का और गर्लफ्रेंड्स हो ही ना, 100% Oh my होगी। God, अरे कॉलेज नहीं में एक बता लड़का रहे। आया है। तो आपको क्यों लगता था मैं हर दूसरी जगह जाता था? क्योंकि पहली जगह अच्छा, पहली जगह ओके, प्यार बांटने से बढ़ता है। ओके भारती जी, प्यार बांटने से बढ़ता है। इन्होंने कितना बांटा है यार, वर्ल्ड में प्यार बांटा। आज ये जगह हर जगह जाते हो कहते हैं हाँ पापा आ गए, पापा आ गए। अच्छा, बहुत ट्रैवल किया है? बहुत ट्रैवल किया है। घूमने का शौक है? बहुत घूमने का शौक है। इंडिया या बाहर? बाहर कहाँ बात गए? है भाई, ये तो लड़का बहुत अपने जगह type का गया है। मतलब यूरोप गया हूँ, मोस्टली हाफ ऑफ द यूरोप ट्रैवल किया है। फिर लंदन, फिर अमेरिका में मेरी फैमिली रहती है तो मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पर। और वो 1 महीना जो होता है वो मेरे लिए डिटॉक्स रहता है। डिटॉक्स किस्म का मतलब मैं वहाँ पर सिर्फ जिम जाता हूँ, घर पे रहता हूँ और पोल्यूशन बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर, ना आवाज़ ना कुछ, शांति एकदम। और वेदर बहुत अच्छा है तो बहुत एंजॉय करता हूँ, रिलैक्स्ड रहता हूँ वहाँ पर। तो वो कौन सा मंथ होता है जब आप फैमिली के पास जाते हो? वो मोस्टली समर्स होता है, जून जुलाई मई का महीना, जहाँ पर मतलब क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश होती है तो हाँ, आप सहन नहीं पाते। मतलब एक ऐसा मूड आ जाता है जब आप बोलते हो कि बारिश बस हो गया यार, हाँ, है ना, वो आएगा अब थोड़े पहले दिनों आप में तो आएगा। हफ्ता भर आप रील बनाते हो, Correct, माय correct. गॉड क्या क्या मौसम है बात है। guys। उसके बाद फिर कच्छे ही नहीं सूखते, पैंटे नहीं सूखती, सीलन, फिर आप भाग जाते हो भाग कहीं। जाते वही। गीला होता है ना? गीला पूरा शहर गीला। तुमने ऐसा मुंह बनाया कि तुम गीला कच्छा पहन के बैठे हो ऐसे करके। तो वो एक फेज था और अब ऐसा फेज आ गया है कि यार वो एक होता है ना कि घर ले लो आप, और घर ले लिया, अब उसके EMIs चल रहे हैं, ओह अब वाह। उसका घर का अब आप इंटीरियर लोग का ये काम मत चल डाल रहा है। देना कि उसकी हालत खराब, उसके भी काले वो डाल दिए, बात कर्जे भाई में लोन डूबा हुआ। सबके चलते हैं और लोन अच्छी चीज है, लोन लेने चाहिए। लोन है आपका भी? देखो सबका चल रहा है वो भी भाई। एक किस्म का इंस्पिरेशन होता है यार, मोटिवेशन होता है कि आप काम करो, आप सही दिशा में जाओ, नहीं तो कब तक ये घूमना उमना तो चलता रहता है। एग्जैक्टली। और हम कोई पैसे कमाने वाले के उस स्लैब में नहीं आते जो बिना लोन के घर ले ले। हाँ बराबर, कोई नहीं आता, वो कहीं ना कहीं वो तो बहुत ही ऊपर होते। अगर वो होते तो हम पॉडकास्ट करते भी नहीं, देखते पॉडकास्ट। अब घर ले लिया, गाड़ी तो चलो है ही, हाँ। इतना बड़ा शो कर रहे हो, अब अगला कदम है शादी भाई, कर लो। रिश्ते आ रहे हैं? यस आ रहा है, बट लेकिन मुझे नहीं लगता अरेंज मैरिज मुझसे होगा, बिकॉज अरेंज मैरिज समथिंग आई कांट कनेक्ट विद, बट यस इफ एट ऑल इट हैपेंस इट विल बी लव मैरिज। तो जो वो प्यार जो है वो बटा नहीं होगा ना भारती, वो होगा फिर। सही है यार, बात तो सही है ना, लव मैरिज करनी चाहिए लेकिन पेरेंट्स ना बीच में खराब कर देते हैं। है ना,
लव मैरिज ही होने, मतलब मेरे लिए तो लव मैरिज ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक समझा ही नहीं है इंसान हाँ किसी के बोलने पर, और वो हाँ, किसी माँ बाप ही क्यों ना हो, लेकिन correct, वो भी correct. तो नहीं जानते ना, करेक्ट करेक्ट. मुझे लगता है कभी कभी माँ बाप भी अड़ के बैठ जाते हैं, उनको मतलब बच्चों की खुशी देखनी Seriously, चाहिए seriously. और अच्छा समझाना चाहिए, और बच्चों को भी माँ बाप की खुशी देखनी चाहिए, पूछना चाहिए कि इसमें क्या गलती है ऐसी, है ना हर्ष? सही बात। आपने पूछा ही नहीं, कर ली थी जान। नहीं हमारे भी बड़े पंगे हुए थे, बट वही है, आफ्टर पॉइंट यू हैव टू कम। आज देख लो, मैं उनकी सबसे अच्छी बहू हूँ, है ना? और मतलब मैं इतना अच्छा दामाद हूँ कि मतलब ये लोग तो मतलब अब तो मैं तो सास ससुर को मिलते ही कितना डालना हाँ, इतना चिल करते हैं ना। आप कभी हमारे घर आ जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं अपने ससुर जी के साथ बैठी हूँ या कोई, ऐसा लगेगा दोस्त है मेरे। मतलब इतना ज्यादा हमें डर ही नहीं लगता। हम बाहर उनके साथ घूमने जाते हैं, चलो पिए, चलो पीते हैं, चलो ऐसे करते हैं। मैं अपने ससुर जी को दोपहर को पिला देती, कहते हैं मुझे डर लगता है, वो अभी भी डरते हैं ना। अरे मैं कहती हूँ पियो पियो पियो, बड़ा मजा आता है यार। इनके लिए क्या होता है ना, दोपहर में पीना इस गलत बात, ये दोपहर में नहीं पीना। जैसे यूएस में आप कहीं बाहर जाओ तो वहाँ पे अंग्रेज, ये क्या है मतलब यूएस से उनके पेरेंट्स रहते हैं तो इसका मतलब उनके पेरेंट्स के साथ भी होंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स सही है। वो क्या गोवा में रहते हैं? यूएस में रहते हैं। मैं यूएस कनाडा के सब अंग्रेज देखता हूँ ना, वो सुबह वाइन सुबह रखा होता है ना, वाइन नहीं सुबह सुबह बियर पीते हैं। सुबह से बियर पीते कुछ हाँ नहीं भाई पता। कसम, अरे मैं क्या आप लोग सुबह सुबह बियर पीते हैं? अगर पीते हैं तो है क्या आपके पास? अगर पीछे है तो इस बार लाए हैं इधर हमारा चखना आपकी बियर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं नहीं। पीते? उधर भी स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे हमारे यहाँ पर गोवा है तो उनके यहाँ पर वेगस है या मायामी है, वहाँ पर गर्मी इतनी होती है, बीच होता है, माहौल ऐसा बन जाता है, तो वहाँ पे सुबह से बैठते हैं। काम धंधा नहीं होता ये लोग काम पे जाते हैं। हमको तो ऐसा लगा कि सारे अंग्रेज अमीर होते हैं ना। हमको लगता है सारे ही। अरे बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग। इनफैक्ट हमारे जो इंडियन फैमिलीज होते हैं वो वहाँ पे जाके कमाते हैं, कॉलेज के पढ़ाई के दम पर इतना कमाते हैं कि उनको जेलेसी होती है फिर कि क्योंकि ये लोग इतने आगे निकल जाते हैं पढ़ाई के बलबूते पर, और वो लोग बहुत आलसी होते हैं, वेरी लेजी, वेरी मैंने लेजी। देखा कि वहाँ के जो मांगते भी है ना वो टैलेंटेड होते हैं। कोई बजा रहा है अपना, उस रखा हुआ है उसमें डाल दो, भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा ना। कोई बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हमारे तेरे को देखा टीवी में, टीवी में तेरे को देखता हूँ, ऐसा बोल दे आदमी को लगता है ठीक है 50 रुपए रख लो। देना ही पड़ेगा। मैंने ये देखा, अभी आपके घर वाले अमेरिका में रहते हैं, उनके पास भी बोट है, क्योंकि मैंने हर जो अंग्रेज होते हैं उनके पास अपनी गाड़ी के पीछे बोट लगाई होती, कहीं जा रहे हैं उनके पास। नहीं उनके पास बोट नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह रहते हैं जो इनलैंड्स है, मतलब वहां पर लेक है, उस वो नहीं है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनके वो समंदर के आसपास रहते हैं, बीच आइलैंड्स के आसपास उन्होंने अपनी अर्श। बट वो तो कुछ एरिया होते हैं ना, कुछ एरिया होते हैं जिनके। तो वैसे इनके पास ट्रक है। ट्रक मतलब जो एक फोर्ड की एक ट्रक आती है बेसिकली, उसको वो जैसा ना? कैसे बोलते हैं अभी, वो जो एंडेवर गाड़ी रहती है जो आरवी आधी काटी होती है, जीप रैंगलर टाइप आधी काटी होती है, उसका पीछे का बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो वो इनके पास है। तो उनको वो लोग ट्रक बोलते हैं, हम तो उसको बोलेंगे कार ही, हमारे लिए तो कार ही है। ये लोग ट्रक बोलते हैं ना, ट्रक बोलते हैं। और बहुत मतलब मजबूत गाड़ी रहती है, स्पेशियस भी रहती है अंदर से। लेकिन आप सीआईडी कर रहे हो, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जब लोग मिलते हैं बाहर? बहुत अच्छा, इनफैक्ट बहुत, और बहुत लोग इस शो को सीरियसली भी लेते हैं। मुझे डीएम आया था हाल ही में कि आई थिंक मेरे मॉम के मर्डर का केस आप ही सॉल्व कर सकते हो, आप अपना प्लीज कांटेक्ट दीजिए सीआईडी, मैं आप ही मेरे लास्ट होप हो। ऐसे वाले मतलब ऐसे लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या फिर एक जो मैंने कहा था ना कि हमारी टीम में से कोई एक मोल है, कोई गद्दार है जो मिला हुआ है, तो अभी हमारे शो में ऐसे दिखाते रहते हैं, किसी के ऊपर डाउट जाता है किसी को, तो मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं कि एसीपी सर आप जानते नहीं है, लेकिन ये जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर मैसेज कर रहा है उस इंसान को, आपको पता नहीं है, तो आप प्लीज उससे बात कीजिए या उसके ऊपर निगरानी रखिए। उसको क्या पता कि उसको अगर आप सामने से मैसेज करो तेरे बाहर पुलिस खड़ी है घर के बाहर, तो उसकी फट जाएगी वैसे ही। और फिर हमारे जो लड़के भी होते हैं वो भी ऐसे, मतलब क्या बोलूं मैं कि पार्थ भाई ये मैडम जो है आपके ऑफिसर, उसका नंबर दो ना। तो यार मेरे को एक्चुअली फेक अकाउंट से मैसेज नहीं करने चाहिए भाई को। वही मुझे लग रहा था। तो आपने नंबर दिया फिर? मेरे पास होना तो चाहिए। ओहो मैडम पहले आप इनको दीजिए नंबर यार। लेकिन हमारी बात उधर ही रह गई। नहीं अच्छा, एक और लेजेंडरी शो किया है आपने। हाँ, कसौटी जिंदगी। मैं वो शो मेरी मम्मी इतना देखती थी, मैं 7th में था एग्जैक्टली मुझे याद है, वो शो आता था
और वो मतलब उसके गाने वाने, कैसा एक्सपीरियंस था भाई? बहुत अच्छा, चाहत के बहुत सही। है ना? सफर, यही था ना? यही था, यही था। दुपट्टा उड़ता था। दुपट्टा उड़ा, वो शो पूरा दुपट्टा के ऊपर ही था। दुपट्टा कहाँ जा रहा है, वो शो वहां जा रहा है। प्रेरणा टू और विलन प्रेरणा और अनुराग। कृष्ण बजाज। अनुराग, प्रेरणा, अनुराग, बजाज हाँ। और कमोलिका। भाई साहब, लकीली हमारे शो में वो सीन नहीं है जहाँ पर दुपट्टा पंखे में अटक गया और फिर कुछ और हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखा है कि वो दुपट्टा गले में अटक जाता है, फिर वो पंखे में अटक जाता है। हाँ भाई साहब, वो तो मतलब गैग था, गैग। वो आपका फर्स्ट शो था टीवी पे? नहीं, सेकंड शो था। कैसी यारिया था मेरा फर्स्ट शो, जिसके ऊपर इतनी जो आपको मैसेज जाते हैं उसके बलबूते पर, वो लड़कियों का, तो उसके 5 सीजन बने। तो वो शो मतलब मेरे लिए बहुत एक आइकॉनिक शो बन गया। मतलब वो बेसिकली मोरलेस बेस्ट कल्ट है उसकी, कल्ट है उसकी। फैन फॉलोइंग तो आज भी बहुत कल्ट है। वो तो आज भी चाहते हैं कि सीजन 6 बने उसके ऊपर। कौन से चैनल पे आता था? ये MTV पे आता था। सो इट वाज बाय मतलब उस जमाने ऑफ बीट और कॉलेज शो। इट वाज नॉट अ डेली सोप, इट वाज म्यूजिक प्लस प्लेइंग अ रॉक स्टार इन इट। और फिर कॉलेज के जो मतलब जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, डेट करना, उसके ऊपर था। तो पीपल, द यंगर ऑडियंस गॉट कनेक्टेड टू इट सो मच। मतलब दे स्टिल, आई स्टिल कीप गेटिंग मैसेजेस टुडे आल्सो। फिर मैं बाहर भी जाता तो भी आज भी मुझे वो किरदार के नाम से पहचानते कि मानिक 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 मानिक, आपका नाम क्या है? तो ऐसा होता है। मतलब 10 साल हो गए उस शो को, और अभी रिसेंट में हमने 2 साल पहले उसका सीजन 5 करा, वो भी बहुत सुपर हिट रहा और अभी जियो हॉटस्टार पे है। सो टचवुड, आई मीन ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोची थी। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये मैंने प्लान करके नहीं चला था। मुझे एक्टर बनना था या मुझे ये करना था, ये मैंने सोचा था। लेकिन इस जर्नी तक पहुंचने तक मैंने कैसी यार, ये मैंने जो किया, या फिर मैंने कसौटी किया, या फिर जो CID किया, ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब शोज मैं कभी करूंगा या टेलीविजन पे ऐसे शोज कभी मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत खराब या अच्छे शोज है, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब मेरे जहन में था ही नहीं। लेकिन जो मुझे मिला वो कुछ और मिला। तो मोटा मोटा मैं बस ये कहना चाहूंगा, लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। यू कांट प्रिडिक्ट एंड यू कांट थिंक कि मुझे ये चाहिए और मुझे यही मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। और बहुत ज्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। मेरे को भी ये बहुत बाद में समझ आया। नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हो, ये होगा, वो होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, ये होगा। नहीं होता यार, नहीं होता। लेकिन पार्थ, अभी मम्मी डैडी खुश हैं? Yes, अभी absolutely. My dad is no more. He passed away like 5 years ago while I was shooting कसौटी, and उस वक्त भी बहुत इमोशनल हो गया था मैं। मतलब मुझे पता है कि मैंने फाइनली घर लिया था, और जो मैं घर छोड़ के आया था वो टाइम आ गया था कि मैं वो घर वापस जाऊँ। तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मेरे लिए। मैं सेट पे शूट छोड़ के मैं पूरा गाड़ी में बैठ के मैं ड्राइव किया था पुणे, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ही वॉज ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड सिंस 2 days। एंड वो एक होता था कि डैड ने मॉम को बोला था कि पार्थ को बुला लो, आई नीड टू स्पीक। तो तब जाके मेरे मॉम ने मुझे कॉल किया कि आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू बिकॉज यू आर बिजी विथ योर शूट। तो बट अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने भी कहा कि वी शुड, एंड देन आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड आई वॉज एंग्री एट माई मदर कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। बट देन जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर वॉज लाइक ही ओनली कैन लिसन, ही कैन नॉट रिएक्ट एंड कांट स्पीक, बात नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत अपना अंदर का जो था निकाला, वो सब अपोलोजाइज किया फॉर माई बिहेवियर ऑफ वॉट एवर आई डिड इन माई यंगर डेज। वो सब कुछ जो मैंने अभी जिक्र किया उसके बारे में, उनके अगेंस्ट जाकर, और जो मैंने अपने मतलब चीज़ें जो मुझे एस्टैब्लिश करनी थी, लाइक मैंने अपना पहला घर लिया, और वो मुझे दिखाना था उनको। और मैंने बोला था कि अभी 2 महीने में रेडी होने वाला है, तो उसके लिए आपको जगना है, आपको उठना है और आपको देखना है वो घर। बट यस, वो नहीं हो पाया। तो दैट इज हाउ लाइफ इज। आई मीन यू कांट प्रिडिक्ट। बस ये उन्हीं की ब्लेसिंग है। बिल्कुल जो इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, इतना सुपर डुपर हिट जो 27, पता नहीं, अभी मुझे लगता है कि ये 35 साल भी हो जाएंगे और चलता रहेगा। ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग है। कहते हैं ना, जब पेरेंट्स वैसे तो सामने होते हैं तो ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग देके जाते हैं। तो ये वही है ना। आप हमेशा से, मैं बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, आप हमेशा ना एक अलग लगे हो। एक होता है ना कि 5, क्योंकि आपका लुक एंड वो एक हैंडसम, टिपिकल हैंडसम लड़के वाला ही है, लेकिन फिर भी आप अलग शरीफ से लगते हो। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि शरीफ हूँ मैं।
भारती जी क्या हो गया आपको? नहीं, जो मैंने वो वर्ल्ड टूर सुना हुआ है। तो वर्ल्ड टूर तो बाहर हो ना। हाँ नहीं, मतलब थोड़ा है शराफत हाँ, नहीं, थोड़ा। शरीफ लड़के पसंद। तो लड़कियों के मैसेजेस कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? मतलब जैसे आने चाहिए आपको। नहीं, अरे नहीं, ये तो अरे तुम बताओगे, मेरे को नहीं आते, नहीं आते तुम्हें? मेरे को भारती के डर से कोई लड़की अरे message मेरे नहीं के डर से क्या, मेरे को तेरे तो डर नहीं से तो आता। मुझे कोई सारे कर देते हैं मुझे। नहीं आते भाई, आपको आते हैं लड़कियों के मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। कैसे मतलब? तो कैसे मतलब? यार मतलब ऐसे दिल भेजती हैं अरे बहुत बहुत भेजती तो है, आप इतना उनको- भेजता है। आप वो समझाते हो उनको कि आप भी आगे से दिल भेज देते हैं? नहीं, वो उतना अगर वैसे देते बैठूं तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा यार ना। इतने दिल होते भी नहीं वैसे। मोबाइल में इमोजी खत्म हो जाएंगे। वो डायलॉग तो मुझे बहुत ही मतलब पता नहीं उस पर क्या रिएक्ट करूं। एक ही तो दिल है, कितनी बार तोड़ोगे आप? हाँ। तो क्या बोलूं मैं उसके ऊपर, ऐसे ऐसे बात कमेंट्स वो बहुत दूसरा आते हैं। हैंडसम लड़का वो कौन है? ये हमारे बताइए हमारे पीआर टीम से है और अपने आप को मेरे को मैं कब से उसको मुस्कुराई जो मुझे लगा अमेरिका से है वो। मैं सारी मुस्कुराहट नहीं वापस कहाँ से करूं। हो? ये एक्टर बनना चाह रहे हैं और पीआर टीम से है। तो मैं इसको यही बता रहा था कि मैंने आज तक तो नहीं सुना कि मैं एक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में पीआर किया। ये यूजुअली लोग कास्टिंग या फिर असिस्टिंग और में मन में करते हैं। ठानो कि मैंने एक्टर बनना और एक दिन यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट करना है। और मजे की बात पता है क्या, पीआर टीम एक्टर का नुकसान ही करवाती है। अगर आप लेट हो जाते तो ये कहता पार्थ नहीं आया, मैं तब तक शुरू करता हूँ। और ये कौन है जो छोटे से दिखते पर दाढ़ी है? ये मेरी एजेंसी सोशल मीडिया टीम से। आप छोटे हो ना भाई? एज कितनी है? 24। ओए, नहीं दिला बाबा बस। दाढ़ी आपने 42 की रखी हुई है। क्यों दाढ़ी क्यों रखी है? फेस बहुत बड़ा लगता है। अच्छा ठीक है। बड़ा वैसे भी लगा नहीं। और पीछे अमेरिका से कितने लोग हैं? ये पीछे वाले जो पीछे वाली जो audience है, चार लोग हैं, चार लोग हैं। लो अंधेरी माता वेस्ट पिता सारा होंगे, दो आगे बैठा, बच्चे। अमेरिका पीछे बैठा दिया सारा। पर आप अमेरिका वाले कितने लोगों को हिंदी समझ आ रहा है? को आता है भाई, आता ही है ना हिंदी समझ? और इन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे की, मतलब उनकी आधी से ज्यादा भी नहीं, मोस्टली 90% उनकी जिंदगी पढ़ाई में ही गई है। और ऐसा नहीं कि उनको मतलब जबरदस्ती बिठाया गया है, उनको पढ़ना अच्छा लगता है। फिर तो ठीक वो है। नसीब वाले हैं कि हाँ वो लोग जबरदस्ती तो दिलों से करते हैं, पढ़ते हैं हाँ। और खुद ही बोलते हैं कि अभी आई एम बिजी विद माय दिस थिंग स्टडीज, मेरी एग्जाम आने वाली है, मैं ये नहीं जा सकता, मैं वो नहीं जा सकता। तो बेसिकली बाकायदा उनके माँ बाप को बच्चों से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर बच्चे बोलते हैं नहीं मेरा थीसिस का कल एग्जाम, अरे नहीं अब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसका बेटे का एग्जाम है, वो खुद ही बोलता है। सो इट इज दैट जो हम करते थे उल्टा। हाँ, कि जाओ मम्मी जाओ। नहीं कोई एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम तो है ही नहीं। अरे वो तो परसों है और उसमें कम आए चलेगा, वो कॉलेज वाले ही है ना, बाहर के नहीं। ऐसे करते थे ना, 100 बहाने लगा देते हैं। मैं तो फेल होके बोला था कि नहीं अभी एक और एग्जाम बाकी है। यस यस क्या किया? मैं फेल होके आया, फेल हुआ है। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, बहुत बार फेल हुआ। बस जिंदगी में पास हुआ हूँ। मैं बड़े बार फेल हुआ क्योंकि मेरे लिए भाई कैसा है ना कि मन है ना तो इतना मन है कि कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं है ना तो फिर वो 100 करोड़ की बात है, कितने बात है, नहीं मन नहीं हो पाता, वो अंदर से ही नहीं निकलता। बराबर, बट ऐसा ही है यार भाई साहब, मैं कभी फेल नहीं हुई, लेकिन मुझे पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती थी अच्छी। मुझे थोड़ी 8th 9th 10th तक अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई ना फिर मैंने दुनिया देखी। वो जैसे डिफिकल्ट होता गया ना, दुनिया देखी मतलब क्या देखा? मैं कॉलेज में दुनिया देखी, यूथ फेस्टिवल आ गया कि लड़कियां जाती हैं बस में बैठ के एक्टिंग करती, मेरा उधर ध्यान चला गया। हीरोइन बनना था तुझमें? हाँ, हीरोइन बनने की शौक थी ना तुझे? हाँ साहिब, इसमें क्या गलती होगी, कैसे ऐसे करके मुझे हीरोइन बनना था तुझे। लेकिन सच में अब मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ का गोल क्या था, क्योंकि मैं जिस घर से आई, मैंने कभी जिंदगी में जब होश संभाली अमृतसर पंजाब में, खुद का घर नहीं था। हमने हर साल चेंज ही किया है, किसी की छत अच्छी थी, किसी का बाथरूम नहीं था, तो ये वाला किया। अब जब मैं आके मुझे पता है मेरे मुंबई में 2 फ्लैट है, एक ये है, तो मेरे को लगता है कि मेरे एक होता है ना गोल कि यहाँ तक पहुंचना, मेरा है ही नहीं कोई कहीं तक पहुंचना। मेरे को लगता है कि मेरी शादी हो गई, इतना प्यार करता है लड़का, मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली मेरे से इतनी खुश, मेरे को लगता है यही गोल था मेरा। मैं सच्ची हमेशा मेरे को यही एक ही बात बोली है, मैंने बोला यार भारती तेरे को जैसे मेरा है कि यार भारती इधर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये बोलती है हर्ष मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है ना ऐसा चलता रहे। करेक्ट। बोले ये बड़ा सही है हर्ष, देख पैसा भी आ रहा है, नाम भी है, मार्केट में इज्जत भी है, हम खुश भी है,
ना हमको कोई पंगा है। मेरे को समझ ही नहीं आता कि गोल किसको बोलूं, कि मैं गोल तो खुद को बोल। इसे करूंगी, मैं वैसे मेरा है ही नहीं बात। मेरे को होता कितना, मैं भगवान से ये कहती जो मेरा अच्छा चल रहा है ना, मेरा ऐसे ही चलता रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी गाड़ी, जैसे गाड़ी इधर से खुलती, अमीर गाड़ियां उधर से खुलती ना पीछे से, ऐसी रोल्स रॉयस वाली है। मेरे को नहीं, मेरी ठीक है यार, मर्सिडीज मेरा सही है, बस एक और बच्चा करना, मेरा ये गोल है। लाइक आपके परसेप्शन आपके लिए क्या होता है और दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जब 24-25 का था तो मेरा एक गोल था कि जब मैं 30 का हो जाऊंगा, 30 तक होने तक मुझे फरारी लेनी है। हाँ। ऐसा था, क्योंकि मुझे फरारी मेरा एक सपना था। हम बहुत यंगस्टर्स का, हम बॉयज का बहुत, फरारी इज लाइक अ ब्रांड विच वी ड्रीम ऑफ। तो फरारी लेनी। तो वो टाइम आ गया, 30 का हो गया, लेकिन मैंने फरारी नहीं ली। तो बहुत मैं दुखी था, ये था वो था। मैंने घर लिया था, ठीक है, और मेरी बहन ने मुझे रियलाइज कराया कि वो घर कितने का है, और मैंने बोला 2.5 करोड़, और फरारी कितने की, मैंने बोला 2.5 करोड़। तो तूने लिया तो एग्जैक्टली। तो उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग हमने कभी इस जहन से सोचा ही नहीं कि हमने एक्चुअली क्योंकि आप लिया। फरारी ले लेते हो, उसका 1 साल बाद रेट कम होता है, लेकिन जो Correct, घर लिया घर लिया। उसका 1 साल बाद डबल हो जाते हैं। तो ये सोच विथ लाइफ बहुत जरूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत जरूरी, क्योंकि वो लाइफ को उस तरीके से देखते जो आप नहीं देख सकते। आप अपने सेल्फिश थॉट्स में बंधे हुए थे कि यही गोल चाहिए, यही करना। तो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। हाँ। देख उसके पास वो गाड़ी है, हाँ, और उस चक्कर में आप हासिल भी कर रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो। तो ये बहुत जरूरी है रियलाइज करना कि यार आपने ये तो किया है, आप जो पहुंच रहे हो वो आपने सोचा था क्या? नहीं। आप उस चक्कर में कि नहीं आपको जो भी मिलता रहेगा आप खुश नहीं होगे, वो गलत बात है। तो वो बहुत वो जानना बहुत जरूरी है। पार्थ, आप भी जाते हो ऑडिशन देने? बिल्कुल जाता हूँ। ऑडिशन कैसे होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? मतलब जैसे होने चाहिए। मतलब फिल्मों के ऑडिशन देने भी जाते हैं? बिल्कुल। यार ऑडिशन में बहुत डर लगता है पार्थ। बहुत डर लगता है। मैंने लाइफ में एक ही ऑडिशन दिया है, लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया आपने? यस, अमृतसर में। उसके अलावा मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। मैं ऑडिशन वाली चीज में गई नहीं, क्योंकि उसके बाद मिलता गया। मैं जो मैं कॉमेडी में थी तो कॉमेडी वाली चीजें मिलती, लेकिन ऑडिशन नहीं होता कॉमेडी में कभी भी, क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है, टाइमिंग। मेरा ऑडिशन में वो टाइमिंग ना निकले और उधर स्टेज पे निकला है टाइमिंग। तो इसमें मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। मेरे को बताओ कि डर लगता है ऑडिशन में? बिल्कुल, बहुत फटी पड़ी रहती है, क्योंकि जो ऑडिशन जो रहता है, जैसा रहता है, आपको ऐसा लगता है कि और अपना बेस्ट देना है, लेकिन आप ये भी सोचते रहे तो आप अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन डायरेक्टर को क्या चाहिए वो भी तो है। हाँ। तो अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया और डायरेक्टर ने बोला यार तूने ज्यादा कर दिया, थोड़ा कम कर, तो वो भी है। फिर यार डायरेक्टर को एक्चुअली चाहिए क्या? फिर आप कास्टिंग डायरेक्टर से बात करें तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है नहीं आप उस तरीके से करो। तो बहुत सारा आपका कंफ्यूजन होता है, और उस चक्कर में ना आप बहुत नर्वस रहते हो कि आप हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। फिर आप जब अच्छा करके जाते हो, कास्टिंग डायरेक्टर विल ट्राई हिज और हर बेस्ट कि आप अच्छे दिखो, सब कुछ करो, ये वो ना। फिर आप नहीं एक्सेप्ट होते, तो आप क्या सोचते हो, मे बी आपका ऑडिशन अच्छा नहीं था क्या? नहीं। फिर आप क्या कहते हो, नहीं यार ये ऑडिशन होता ही नहीं है, ये ठीक नहीं होता, जो कि फिर आप डिप्रेस होके बैठ जाते हो। सही बात। बट ये भी तो हो सकता है कि उस दौरान उनको जो चाहिए था वो आप नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, लेकिन आप उस कैरेक्टर में नहीं बैठ रहे हो ना। क्योंकि मैंने देखा है जो फिल्में हुई है ना जिसमें मैं नहीं हुआ हूँ, वो एकदम ही भलता कुछ और था। हाँ। कोई उसके मेरे नजदीक नहीं था जो आपने उस दिन किया ऑडिशन में। मेरे नजदीक मतलब मैं बोल रहा हूँ पर्सनैलिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, इमेज वाइज, कोई मेरे नजदीक था ही नहीं। मतलब नजदीक मतलब जो ऑडिशन मैंने दिया है और जिन्होंने उसको लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल जो आप देखते हो मेरे और हर्ष के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। नहीं सही। हाँ। तो गया था मैं और लिया हर्ष को, तो अच्छा हो गया ना वो। तो फर्क ये था कि वो कैरेक्टर में बैठ रहा था। क्या था? अच्छा हो गया ना फिर मेरा। तो वो कैरेक्टर में बैठ रहा था। हाँ, बट ये तो बात होती है यार, कैरेक्टर और 5 लोगों को खुश करना, क्योंकि डायरेक्टर का एक विजन होता है, डायरेक्टर का एक विजन होता है, प्रोड्यूसर का एक होता है, कास्टिंग डायरेक्टर को। बराबर। अब कास्टिंग डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को बोलेगा, असिस्टेंट अपने को एक्सप्लेन करेगा। बिल्कुल। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर भी आ जाते हैं और वो बताते हैं आपको, लेकिन भाई कैसे करना वो तो फिर तुक्का ही है भाई, तुक्का ही है। 1-2 में रिजेक्ट होते तो आपको लगा लाइफ ही खत्म, मैं तो एक्टिंग ही नहीं आती मुझे, मैं तो सिलेक्ट ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता? सबसे ट्रिकी तो एड ऑडिशंस होते हैं। अरे बाप, एडवर्टाइजमेंट, उसमें तो बकायदा 300 लोग ऑडिशन के लिए बुलाते हैं वो लोग। फिर 300 में से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, सब कुछ होता है। डायरेक्टर एक चूज करता है 5 टॉप 5, फिर वो 5 में से क्लाइंट चूज करता है। अब वो क्लाइंट क्या चूज करेगा वो आप नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी ले सकता है। और वो क्लाइंट जो होगा ना वो कोई और ही बैकग्राउंड से होगा। हाँ, सीए या कोई बेवरेज कंपनी का सीईओ, जिसका कलाकार से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप like हाँ, तो बेसिकली आप जब वो एड देखते हो तो बोला यार इसको लेना था तो मैंने ऑडिशन क्यों दिया। एक मैं एग्जांपल, एक बार ना हम कोई एक ब्रांड को कुछ कर रहे थे,
ब्रांड के आदमी भारती को पिच कर रहे थे, उनका ही फोन आया था, हम लोग बहुत साल पहले की बात है, 10 साल पहले की, और वो ब्रांड औरतों को फोकस करता है, करेक्ट, हाँ, फीमेल्स को। तो पूरा भारती का पूरा दिया। उस आदमी का पता है बात क्या थी, यार भारती को ना औरतें रिलेट नहीं करेगी। मैंने बोला भाई भारती को नहीं करेगी तो किसको करेगी? हाँ। बट उसको लगता है कि कॉमेडी मेल डोमिनेटेड, क्योंकि कॉमेडी मर्द ज्यादा देखते हैं, तो उसको लगता है कि इसको भी। मैं कहा नहीं भाई, वो जो उनको एक इनोसेंट लड़की, हाँ, जो सिंपलिसिटी हो, हाँ उनको लगता है ये, बट वो कहीं ना कहीं अपने अपने थॉट्स होते हैं, बट वो और उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि एंड में पैसा तो उन्हीं का लग रहा है, ब्रांड उन्हीं का है, वो तो खुद भी आ हाँ, सकता यार है। मेरे को कभी कभी लगता है कि जैसे इसने कहा कि वो कहते हैं कि भारतीय लीड नहीं करेगी, लेट नहीं करेगी, फिर एक ब्रांड ने मुझे जब साइन किया, जॉय बॉडी लोशन जूस, सब पतली लड़कियों ने जिनके ऐसे होता ना ऐसे, उससे पहले अनुष्का शर्मा थी। अनुष्का शर्मा, उसमें मुझे किया जो उन्होंने कहा ना कि आप जॉय की 1 साल के लिए हो। मेरे को ना भाई, मेरे को ऐसा लगा कोई मजाक कर रहा है, हाँ। कुछ जब ऐसे आए अकाउंट में, फिर मुझे लगा ये तो सच है। और एड शूट हुआ, इतनी सॉफ्टनेस, मेकअप, हल्के बाल उड़ रहे हैं, कट, पूरा दिन लग गया भाई वो ऐसे करने में कि क्रीम ऐसे लगानी है। मैं तो, हम तो घर से थोड़ा लगा के निकलती ना, वो कहती ऐसे छुओ अपनी त्वचा को और ऐसे देखो और ऐसे करो। मैं कॉमेडी वाली, मेरे से हो ना, पूरा मेरा ऐसे से हो जाए। पूरा दिन लगा, लेकिन बाद में वो जो एड आई ना, मुझे सच में लगा कि ये मैं हूँ। कितनी अच्छी लग रही थी ना मैं, बहुत अच्छी लग रही थी। इसलिए मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने बोला कि और भी ऐसे कई ब्रांड मुझे आ सकते हैं। पार्थ के जरिए मैंने भी बोल दिया कि भाई लो और भी। बहुत मजा आया पार्थ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैन। अरे हो भी गया, इतने भाई से बोल रहे हैं हम लोग, हम कब से 1 लेकिन घंटा हो गया। मैं, चलो पता नहीं, मैं छोटी हूँ कि बड़ी, लेकिन मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ कि अगला पॉडकास्ट हम बहुत जल्दी करेंगे, और जब आपकी एक फिल्म आएगी, यस बिल्कुल बिल्कुल, सब करना है हमें या पॉडकास्ट। फिर और कोई मुझे, मेरी लाइफ में कोई प्यार, हाँ यार, मुझे लगा कि जब शादी फिक्स हुई तब भी आना पॉडकास्ट के लिए, लड़की को लेकर। बस लड़की को लेकर। सो जो भी पार्थ की लाइफ में लड़की आने वाली है या आ चुकी है, अच्छी हो, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है और घर भी है उसके पास, उसके रिलेटिव्स अमेरिका में है और कमाता अच्छा है, मतलब कि हनीमून तो पक्का ही अमेरिका में होगा। और लड़का घूमने का बहुत ही शौकीन है। जितनी भी लड़कियां इच्छुक हो, हमें डीएम भाई मत करो, ये पता क्या हो गया था, करण भाई आया, करण भाई की शादी की हमने बात की, मेरे को जेन्युइनली फोटो के साथ सीरियसली मेल आए लड़कियों के कि मेरा ऐसा ऐसा है, करण भाई इज लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज। हाँ ओके, मैं उनके तो साथ भाई कर पूरा सकती मेल हूँ तो शादी। मैं रेडी हूँ। हर्ष ने मुझे फोटो दिखाई, साड़ी में खड़ी है और कसम माता से, रानी के साथ मंदिर में। कसम, and मतलब क्या होता है ना, तुम्हें क्यों भेज रहे थे? उनको लगा मैं हूँ बिचौलिया, बिचौलिया, शादी राम घर जोड़े। क्या वो 51,000 लेंगे बस, और वो कर दिया, वो वैसे वाला। लेकिन पार्थ 2026 में शादी होगी, हो मतलब जाएगी? मोस्टली ऐसा लग तो रहा है, करना पड़ेगा यार, आराम से करना, कोई चिंता नहीं। क्यों मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ यार। क्यों, मतलब क्या? आराम से, क्यों ऐसे क्यों करता है? लड़के नहीं, लोग क्या है ऐसे ना, क्यों? मैं बहुत सालों से टाल रहा हूँ इस बात को, मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी हुई है बहुत मैं सालों तो कहती है आंटी आप पीछे नहीं आगे भी बढ़ जाइए, करना ही चाहिए। टाइम पे फसल कट जानी चाहिए ताकि अगली फसल उगा सके हम। ओके, ये आप पता खड़े नहीं रहना किस आंटी पीछे, मैं कह रही हूँ मैं आपके साथ हूँ। मैं जैसे ही इसको इधर कहीं अंधेरी वेस्ट में या कहीं किसी लड़की के अंधेरे साथ में भटक गया देखूंगी, तो मैं आपको मैं वीडियो टॉर्च बना के जलाऊंगी। भेज दूंगी। तो फोटो खिंचा के हम भेज देंगे आपको, यही है वो। Yes. लेकिन थैंक यू सो मच Thank फॉर you so कमिंग much, मैन, thank थैंक you यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। शादी के लिए हमें मत कहना इसकी, वो पेरेंट्स करेंगे।